Hello students, how are you all? Hope you all are good and fine. So, in this lecture, we will study about electric field intensity at a point due to electric dipole in equatorial position. और हमारा इक्वेटोरियल पोजीशन का एक और नेम जो होता है, जैसे हमारे सबके निकनेम होते हैं, दो नेम होते हैं, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमारा एक और नाम होता है इक्वेटोरियल पोजीशन का। वो इक्वेटोरियल पोजीशन का हमारा एक और नाम क्या होता है, डेट इज ब्रॉड साइड पोजीशन। क्या बोलते हैं हम इक्वेटोरियल पोजीशन को, एक और ब्रॉड साइड पोजीशन भी बोलते हैं। तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ब्रॉड साइड पोजीशन पर। तो देखिए, हम सबसे पहले तो हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। तो डाइपोल हमारा कैसा होता है, सपोज इट्स एन आवर इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज पॉइंट ए, इट्स पॉइंट बी। पॉइंट ए पर रखा हुआ है हमने क्या, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। पॉइंट बी पर हमारा क्या है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। और इन दोनों चार्जेस के बीच की जो हमारी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, 2a। इतना तो हम सबको क्लियर है डाइपोल के बारे में कि हाँ, डाइपोल क्या होता है, हमारा एक स्मॉल डिवाइस है जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम एक स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a से सेपरेट करके रखते हैं ना। अब इक्वेटोरियल पोजीशन की हम बात करें तो इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है हमारी, उसकी सेंटर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर जो पोजीशन होगी हमारी, वो क्या होती है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। अब अगर उस इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर अगर हमने किसी एक पॉइंट को कंसिडर करा है तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी इस डाइपोल के थ्रू। तो देखिए, इक्वेटोरियल पोजीशन मीन सपोज अगर हमारा यहाँ पर है, इसका सेंटर हो, तो मैं अगर बात करूं तो ये कहाँ होगा हमारा, सपोज ये है हमारा पॉइंट पी इक्वेटोरियल पोजीशन पर। इस पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस डाइपोल के कारण। तो वो हम कैसे निकालेंगे, देखिए। This distance is the distance between O and P is R and the distance between AO is small a and this is also small। क्यों, क्योंकि ये हमारा सेंटर है, पूरी लेंथ कितनी है, 2 है, तो ये आधी आधी कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ये वाली जो सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस है वो हमारी कितनी होगी, आर है। तो अब हम यहाँ पर देखें तो इस डाइपोल के ऊपर, इस पी पॉइंट पे, इस डाइपोल के थ्रू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी। अगर सबसे पहले मैं बात करूं काई की प्लस क्यू चार्ज के कारण उस पी पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो हमारी किस डायरेक्शन में होगी, किधर होगी, वो इस डायरेक्शन में होगी, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस क्यू। माइनस क्यू के कारण हम बात करें यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी किस डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स द चार्ज होती है, ये हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ई ड्यू टू माइनस क्यू। क्या है हमारी ये, ई ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब हम बात करें यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी कितनी होगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए पहले हमारी ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, मतलब सपोज एक हमारी इस डायरेक्शन में है, दूसरी इस डायरेक्शन में, तो क्या मैं इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को पहले रिजॉल्व कर लूं इनके वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। क्यों, क्योंकि हमको पता है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब हमने इसको रिजॉल्व करा तो देखिए हम इसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पी पॉइंट का। मतलब हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक FBD बना रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज ये पॉइंट है मेरा क्या, पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पर मैं बात करूं तो मेरी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, दैट इज ई ड्यू टू प्लस क्यू। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी इस डायरेक्शन में, दैट इज ई ड्यू टू माइनस क्यू। ये दोनों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब हम इसको रिजॉल्व करें तो ये रिजॉल्व हमारी कैसे होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारा प्लस क्यू इधर है, तो बच्चों कैसे रिजॉल्व होगा ये, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी हमारी कहाँ पर, इसका एक कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, दूसरा कहाँ जाएगा, ऊपर। क्या है, जल्दी से, पहला किधर आएगा, इसकी डायरेक्शन में है, तो पहला कहाँ आएगा, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, दूसरा कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। कैसे जाएगा ऊपर की तरफ, ए से जाएगा। तो हम यहाँ पर हम बात करें तो हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, अब यहाँ पर हम निकालें तो ये कैसे निकलेगी, तो देखो
यहाँ पर एंगल बना हमारा थीटा, इधर भी यहाँ पर एंगल बना हमारा क्या, थीटा। तो यहाँ पर हमारा एंगल हम कहाँ बनाएंगे, क्या क्या होगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक का वर्टिकल इधर, दूसरे का कहाँ आएगा, एक तो इधर ही आएगा, दूसरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो अब देखो एक के लिए हमारा एंगल हो गया माइनस क्यू के लिए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि क्या बन गया, जेड बन गया, जेड बन गया मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। प्लस वाले के लिए कहाँ आएगा, ये और ये पैरेलल, सीधी लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो इसका एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। मतलब इधर हम बात करें तो हमारा एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पे एंगल बना, तो ये वाला एंगल के पास वाला क्या आ गया, कॉस थीटा, ये हो गया हमारा ई क्यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा, ई क्यू साइन थीटा। एंगल का पड़ोसी कौन था, कोस था, एंगल का दूर वाला रिश्तेदार कौन था, साइन था। ऐसे ही नीचे वाले के लिए हम बात करें, माइनस क्यू वाले के लिए बात करें, तो यहाँ पर हमारा एंगल का बन रहा है, यहाँ बन रहा है, इसके कंपोनेंट्स कहाँ आएंगे, माइनस, क्या, नेगेटिव लेके जाता है, नीचे लेके जाता है, नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, माइनस है, नीचे लेके जा रहा है, नीचे वाली डायरेक्शन में, तो इसका एक कंपोनेंट कहाँ आएगा, एक तो होगा हमारा हॉरिजॉन्टल, दूसरा कहाँ आएगा, नीचे आएगा, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, कहाँ होगा वो, इस डायरेक्शन में होगा। तो अब मैं बात करूं यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहाँ आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का सेम डायरेक्शन में हुआ, वर्टिकल कंपोनेंट ई माइनस क्यू साइन थीटा नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों का एक डायरेक्शन में, वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ। आगे बात करें यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, अब हम यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पर एक चीज तो देखी है, क्या, किस, अब हम बात करें यहाँ पे एक ट्रायंगल की, कौन सा वाला ट्रायंगल, हमको ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, एपी और बीपी डिस्टेंस चाहिए, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, चार्ज से उस पॉइंट के डिस्टेंस पे लगती है, उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सही कहा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, वो डिस्टेंस भी तो मुझे चाहिएगी ना, उसको निकालने के लिए हमने क्या करा, इन ट्रायंगल ए ओ पी, इस ट्रायंगल के अंदर मैंने लिया, ये हमने क्या बनाया था, 90 डिग्री था हमारा एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमारा यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस हो गई है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही होता है ना, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, मुझे एपी की वैल्यू निकालनी है, ये एपी स्क्वायर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, एओ स्क्वायर मतलब क्या हो गया, ए का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर मतलब क्या हो गया, आर का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारी काय की, एपी स्क्वायर की, और ये के यही वैल्यू हमारी काय की होगी, मैं अगर ये वाला ट्रायंगल लेता बीओपी, तो ये के यही वैल्यू हमारी एक और काय की हो जाएगी, बीपी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, है ना, दोनों वैल्यूज क्या होगी हमारी, सेम होगी। ये तो आ गई हमारी काय की एपी स्क्वायर या बीपी स्क्वायर की वैल्यू। इसी चीज में मैं आगे चलूं तो देखो, अगर मैं एपी और बीपी की वैल्यू निकालता तो वो क्या आ जाएगी, यहाँ पर अगर मैंने इधर स्क्वायर रूट लगाया, मतलब एपी को लिखा मैंने अगर, तो ये एपी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, इस पूरे की पावर में क्या लगा सकता हूँ, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2 लिख दूं। अरे बच्चों, हम 1/2 लिखे या स्क्वायर रूट लगाए, बात तो एक ही है ना, तो हमने 1/2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। और हाँ, सही कहा, ये एपी है तो बीपी की वैल्यू भी क्या होगी हमारी, यही होगी। अब इसमें हम आगे चले तो आगे हमारे पास में क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने बात करी कि इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा दोनों का, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ई क्यू एंड ई माइनस क्यू, ये दोनों क्या होंगे हमारे, आर इक्वल। अरे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड को या वेक्टर लगा के ऊपर एरो लगा के दो नोड में लिख दो, बात तो एक ही है।
तो क्यों इतनी मेहनत करना, सीधा सिंपल सिंपल लिख दो ना, ये दोनों चीजें इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब देयरफॉर क्या हो जाएगा हमारा, ई क्यू साइन थीटा एंड ई माइनस क्यू साइन थीटा क्या करेंगे, ये विल कैंसल्स ईच अदर, दे बोथ विल कैंसल्स ईच अदर। क्यों कर दिया, क्योंकि एक ऊपर था दूसरा कहां था, नीचे था, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, थीटा भी इक्वल है, तो ये दोनों क्या हो गए, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी है, एक ऊपर जाता है दूसरा नीचे जा रहा है, जितना इधर ये गया उतना इधर ये गया, इफेक्ट कैंसल, खत्म कर दिया पूरा। तो सिर्फ हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण बची, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण, जो दोनों कहां जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो वो उसको किधर लेके जाएंगे, उधर ही लेके जाएंगे। तो अब हमारे पास में यहाँ पे आगे क्या आएगा, तो यहाँ क्या होगा मेरा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी कितनी होगी ये, तो हम इसकी बात करें तो ये हमारा E किसके इक्वल हो जाएगा, E प्लस क्यू, दोनों का क्या, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, E प्लस क्यू कॉस थीटा और E माइनस क्यू कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर कौन सा, उस पॉइंट से चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं अगर वैल्यू रखूं तो ये मेरा किसके इक्वल आ जाएगा, E विल बिकम्स इक्वल्स टू E प्लस क्यू, E प्लस क्यू मतलब ये कितना हो गया मेरा, के क्यू बाय प्लस क्यू के लिए डिस्टेंस कितनी है, प्लस क्यू की डिस्टेंस क्या है, बीपी है, बीपी स्क्वायर आएगा, और बीपी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दी, क्या आएगा ये, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना। वापस से मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर मतलब डिस्टेंस चार से उस पॉइंट की, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस कितनी है, बीपी है, तो क्या आ जाएगा, बीपी स्क्वायर आएगा, और बीपी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास में यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो हमने वो वैल्यू रख दी। कॉस थीटा को अभी हमने ऐसा कैसा लिख दिया, माइनस क्यू चार्ज के कारण मैग्नीट्यूड की बात करूं तो वो भी हमारा कितना है, के क्यू बाय डिस्टेंस एपी स्क्वायर। अरे तो भैया एपी स्क्वायर इज ऑल्सो सेम एज बीपी स्क्वायर, तो यहाँ वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां पर भी हमारा कॉस थीटा ही लिख दिया, दोनों वैल्यू सेम है ना भैया, है ना, बोथ द वैल्यूज आर सेम, so total electric field intensity at E will become equal to 2kq cos theta divided by a square plus r square to the power whole square. Clear? Now next it will here become, when we will substitute the value of cos theta here, it will become 2k q by a square plus r square to the power whole square, कहां से आ गया भैया, इनटू cos थीटा की वैल्यू के लिए हमने क्या करा, वही ट्रायंगल ले लिया, क्यों दूसरा ट्रायंगल लो, मैंने ले लिया एओपी ट्रायंगल, इस एओपी ट्रायंगल के अंदर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखो राइट एंगल ट्रायंगल कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है कॉस थीटा, इट्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पर हमारी बेस कितनी है, ए, हाइपोटेनियस कितनी है, एपी, एपी की वैल्यू ये दी, बेस की वैल्यू ये दी, तो यहाँ पर हमारा ये कॉस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 1/2, ये आ जाएगा। इसी चीज को हम आगे सॉल्व करें, व्हेन वी विल फर्दर प्रोसीड दिस, वी विल गेट a square plus r square into a square plus r square to the power 1/2 will become equals to a square plus r square to the power 3/2। क्यों, क्योंकि जब बेस सेम होती है तो पावर क्या हो जाती है हमारी, प्लस हो जाती है। तो इसी को हम अब आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या आएगा,
नाउ अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, ये क्या हो गया हमारा, E इज इक्वल्स टू, तो देखो अगेन ये 2QA, Q इंटू 2A ये हमारा किसके इक्वल हो गया, P के इक्वल हो जाएगा। इसके अपॉन में हमारा पूरा क्या आ गया, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो ये आ गया हमारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अरे मैं इसको आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखूं या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखूं, बात एक ही है। तो ये आ गया हमारा इसका फॉर्मूला। हम इसको आगे प्रोसीड करें तो हमने क्या करा, वही कि इफ आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, अगर आर ए से बड़ा है तो ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो है ये हमारा सिर्फ किसके इक्विवेलेंट रह जाएगा, इट विल बिकम इक्विवेलेंट टू ओनली आर स्क्वायर, एंड on then we will get here is E is equals to Kp by R square to the power 3/2, and it will becomes equals to E is equals to Kp by R cube। ये आ जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म that electric field intensity at point P will become equals to Kp vector upon R cube। और इसकी डायरेक्शन क्या है, तो डायरेक्शन हमने डायग्राम से देखी थी, कहाँ थी, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, मतलब क्या, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ, कौन सी, पैरेलल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल and opposite to the direction of electric dipole moment। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है हमारी, -q टू +q। इसकी डायरेक्शन कहाँ जा रही है, इधर जा रही है, वो इधर थी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और पैरेलल है। ये हो गया हमारा, दैट्स ऑल फॉर दिस। Now the electric field intensity at axial position due to dipole is equals to 2 times of electric field intensity due to same dipole at equatorial position। ये होगा हमारा यहां पर, है ना, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पोजीशन ड्यू टू अ डाइपोल। शर्त क्या होनी चाहिए, डाइपोल सेम होना चाहिए, डाइपोल अलग अलग नहीं होना चाहिए। डाइपोल अलग अलग हुए तो अलग हो जाएगी, सेम नहीं आएगी, ध्यान रखना। एक और हम बात करें तो एक जनरल पॉइंट अगर कोई है, मतलब हमने एक ऐसा फॉर्मूला बना दिया कि वो पॉइंट मेरा चाहे कहीं यहाँ पर हो, वो पॉइंट चाहे हमारा यहाँ पर हो, वो चाहे पॉइंट हमारा इस एंगल पर हो, वो चाहे पॉइंट हमारा इस एंगल पर हो, कहीं भी हो, तो वहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट, उसका भी हम देखो एट अ जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट का मतलब क्या, इसका अगर हमने फिगर बनाया तो फिगर कैसा बनेगा हमारा, +q -q, सेंटर O, पॉइंट यहाँ पर कौन सा, P पॉइंट, ठीक है, जो डाइपोल के साथ एंगल बनाया कितना, थीटा एंगल बनाया, ये डिस्टेंस हमारी R हो गई, ये पूरी डिस्टेंस थी हमारी 2a, ये हो गई A, ये भी हो गई हमारी A, इसको नाम दे दिया A, इस पॉइंट को नाम दे दिया B। तो इस डाइपोल के थ्रू इस जनरल पॉइंट पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा हमारा क्या, Kp बाय R क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के ऊपर। अब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में बात करूं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा? ये ई वेक्टर इज इक्वल्स टू के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, तो इस एक फॉर्मूले से भी हम उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों के ऊपर निकाल सकते। एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा कितना हो जाएगा हमारा? 0 डिग्री हो गया। ये 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा हमारा? cos 0 1 हो गया। 3 प्लस 1 4 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा 2 के पी बाय आर क्यूब। इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए थीटा 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0, सॉरी थीटा 90 डिग्री हो गया तो ये cos थीटा पूरा 0 हो गया। तो ये वैल्यू हमारी पूरी 0 हो गई, बचा क्या? 1 के पी बाय आर क्यूब। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ we will learn about next topic in next video. Thank you.